हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्या है, अमोर्टाइजेशन और जो डेप्रिसिएशन होता है उसके अंदर क्या फर्क होता है, इसी बात को जानेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है अमोर्टाइजेशन जो डेप्रिसिएशन है वो होने वाला है। पहले एक कॉमन बात है दोनों चीज़ों के अंदर, जो अमोर्टाइजेशन हो या फिर डेप्रिसिएशन हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, ये एसेट्स के ऊपर लगते हैं। यानी कि एसेट्स की जो वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है। दोनों ही सिचुएशन में क्या होती है, वैल्यू एसेट्स की रिड्यूस होती है। फिर सवाल ये उठता है कि इसमें फर्क क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग क्यों दिया गया है। तो इसमें फर्क क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारी एसेट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती है। यहाँ जो एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन की जब बात हो रही है तो इस सिचुएशन में जो हमारी एसेट्स होती हैं वो टू टाइप की एसेट्स होती हैं। सबसे पहले उसी के बारे में हम जानते हैं, जो हमारी एसेट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप की जैसे मैंने बताई है। तो सबसे पहले होती है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी क्या होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट। अब सवाल ये उठता है कि सर टेंजिबल एसेट्स कौन सी है और इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी टेंजिबल एसेट्स के बारे में। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स मानी जाती है। क्यों, हम इसको देख भी पा रहे हैं और क्या है, छू भी पा रहे हैं। मेरे हाथ में जो मार्कर है वो क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स है। क्यों, हम इसको देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी जो हमारी एसेट्स होती है, लाइक एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी वगैरह है, तो ये क्या मानी जाती है, हमारी टेंजिबल एसेट्स मानी जाती है। सेकंड मैंने कौन सी एसेट्स बताई है, इनटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल इसका क्या माना जाता है, रिवर्स माना जाता है। तो इसमें क्या होता है जी, ये वो एसेट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते। लाइक एग्जांपल हमारी गुडविल है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको कभी छू नहीं सकते। पेटेंट्स हैं हमारे, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ये इस प्रकार की जितनी भी जो एसेट्स होती हैं वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स मानी जाती हैं। अब हमारी बात आती है अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन के अंदर डिफरेंस करने की। सबसे पहले मैंने ये आपको बताया था कि जो डेप्रिसिएशन या हो या अमोर्टाइजेशन हो वो किस पर लगता है, एसेट्स पर लगता है। अब जो भी जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है किसकी, टेंजिबल एसेट्स की, तो दैट मीन्स वो क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन माना जाता है। जहां भी किसी भी एसेट्स जो टेंजिबल एसेट्स है अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या मानी जाती है, डेप्रिसिएशन मानी जाती है। सेकंड वन क्या है, जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स में अगर कोई कमी आ रही है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उसका मतलब क्या माना जाता है, अमोर्टाइजेशन मतलब माना जाता है। इसी जो फर्क के अंदर जो क्या है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माना जाता है। एक मेनली बात यहाँ पर ये आती है कि जो हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है एसेट्स की कुछ ना कुछ बच जाती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर 10 रुपए का था, इस पर 2 रुपए का जो डेप्रिसिएशन लगा तो 8 रुपए हमारे क्या हो गए, इसकी वैल्यू बच गई। अमोर्टाइजेशन वाले केस के अंदर क्या होता है कि इसमें बिल्कुल वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यही फर्क क्या माना जाता है, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का फर्क माना जा सकता है। आई होप आपको जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में चैनल के साथ में बने रहिए।